Good morning, students. We are at the page number 75. शू मेकर की शॉप पे जो राइटर गया था, वहाँ बातचीत चल रही थी उनके बीच में। एक बूट में कुछ क्रैक आ गया था, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। तो जो शू मेकर था वो अपने काम के प्रति बहुत ही लेबरस था, बहुत ही ऑनेस्ट था। तो उसने कहा कि जो बड़ी फर्म से आप शूज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आपको उलझा लेते हैं और काम के ज़रिए नहीं देते। दे गेट इट ऑल, ही सेड, उसने कहा दे गेट इट ऑल, वो सब कुछ लेते हैं। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नोट बाय वर्क, वर्क से वो नहीं लेते हैं। काम इतना अच्छा नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता उनका। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, और वो हमारे से ले लेते हैं। हु लव आवर बूट्स, मतलब है यहाँ पे हु लव आवर बूट्स, इट्स कम टू दिस। तो हमारे जो इट गोम्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, केवल वो हमारे से काम लेते हैं। प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और इसीलिए हमारे पास आज कोई भी काम नहीं है। बड़ी फर्म्स एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए सब कुछ बेच देते हैं और हम जैसे वर्कर्स के पास कुछ भी नहीं होता है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल कम होता जा रहा है। यू विल सी, आप देखते हो। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और मैंने उसके चेहरे पे से कहते हुए लाइनें पड़ गई, मतलब चिंता में हो गया वो ये देख कर। आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि वो टेंशन में भी रहता है। लेकिन उसने हकीकत बताई कि अच्छा काम करने वाले खाली बैठे रहते हैं हम जैसे, और बड़ी फर्म्स जो होती है, बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक जो होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसके जरिए उनकी सारी चीज़ें बिकती है और उनकी चीज़ें कम बिकती है। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, बहुत खतरनाक चीज़ें, ख़राब चीज़ें। बिटर का मतलब ख़राब या कड़वा। बिटर स्ट्रगल, बिटर बहुत ही कठोर स्ट्रगल है। एंड वॉट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और बहुत जल्दी ही ग्रे हेयर्स हो गए थे उसके, सीम्ड ऐसा लगता था, और उसकी दाढ़ी भी रेड हो गई थी जल्दी, मतलब उसका बालों का कलर जो था वो चेंज हो गया था। काफ़ी दिनों बाद में राइटर वहाँ गया था तो उसने देखा, क्यों, क्योंकि काम कम होता जा रहा था बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी फर्म्स की वजह से। फर्म का मतलब होता है संस्था। नेक्स्ट पैरा, एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेज ऑफ दोज इल आर्म्ड बूट्स, और जैसा मैं कर सकता था सबसे अच्छा, आई एक्सप्लेन, मैंने बताया। सर्कमस्टांसेज का मतलब परिस्थिति, सर्कमस्टांसेज का मतलब परिस्थिति। ऑफ दोज इल आर्म्ड बूट्स, जो ख़राब बूट्स उसने खरीद लिए थे उसके बारे में बताया, बड़ी फर्म से खरीदे थे। बट इज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, किंतु उसकी आवाज़ ने मुझे इतना गहराई से इम्प्रेशन यानी प्रभावित किया, दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, की अगले कुछ मिनट्स में ही मैंने उसको बहुत सारे पेयर्स यानी बहुत सारे जोड़ी जूते का ऑर्डर दे दिया, शूज़ का ऑर्डर दे दिया, ताकि उसको काम मिल सके। क्यों ऑर्डर दिया, क्या उसको चाहिए था? नहीं, लेकिन उसकी टेंशन को, उसकी परेशानी को समझते हुए राइटर ने बहुत सारे ऑर्डर दे दिए कि हमारे मेरे लिए बनाना। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो जो बनाए वो पहले की बजाय और ज़्यादा लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 ईयर्स, और लगभग 2 साल तक मैं उसके पास जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वो शूज़ इतने चले, इतने अच्छे थे। नेक्स्ट पैरा, इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, बहुत सारे महीने हो गए थे इससे पहले कि मैं उसकी शॉप पे गया था। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, अब की बार उसका बड़ा भाई वहाँ पर था। अपीयर टू बी यानी दिखाई दिया, वहाँ पे बड़ा भाई था। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, जो एक लेदर के पीस का कुछ हैंडलिंग कर रहा था, कुछ बना रहा था उसका। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, मैंने कहा, मिस्टर गेस्लर हाउ आर यू, आप कैसे हो? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, वह मेरे नज़दीक आया, और पियर्ड का मतलब ध्यान से देखा मेरी तरफ उसने। आई एम ब्रेडी वेल, यानी आई एम प्रेटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, धीरे से उसने कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डैड, किंतु मेरा जो बड़ा भाई है उसकी डेथ हो गई है, वो मर गया है। माई एल्डर ब्रदर इज डैड, मतलब वो मर गया है। 2 भाई थे, छोटा वाला काम कर रहा था, राइटर को लगा एल्डर है, लेकिन एल्डर ब्रदर इज डैड, मेरा बड़ा भाई मर गया है।
एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वेन। और मैंने देखा इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ कि वास्तव में वही था, मतलब बड़ा भाई मर गया था, बट हाउ एज्ड एंड वेन, किंतु क्या उम्र थी उसकी। एज्ड एंड वेन का मतलब वेंट से यहाँ पे चला गया, क्या उम्र थी और वो चला गया, सरप्राइजिंग हुआ उसका। एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, किंतु मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना पहले कि कोई भाई का जिक्र उसने किया हो, मतलब दो भाई भी थे क्या, मैंने सोचा एक ही दिखता है, बट वो उस आदमी ने बताया कि मेरा बड़ा भाई मर गया है, मैं छोटा हूँ। मच शॉक्ड, बहुत ज़्यादा मुझे झटका लगा। आई मर्मर्ड, मैं बड़बड़ाया। ओ आई एम सॉरी, क्या बड़बड़ाया, ओ सॉरी। नेक्स्ट लास्ट ये पेरा। यस ही आंसर्ड, उसने कहा हाँ। ही वॉज ए गुड मैन, वह अच्छा आदमी था। ही मेड ए गुड बूट, वो बहुत अच्छे शूज़ बनाता था। बट ही इज़ डेड, किंतु वो मर गया है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपने सिर के टॉप को छुआ, खुद के सिर पे हाथ टच किया उसने। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, और उसके सिर पे से भी बाल कम हो गए थे, जैसे उसके बेचारे भाई के हो गए थे कम, वैसे ही हो गए। तो इंडिकेट, ये दिखाने के लिए आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, और मैंने कल्पना की कि उसके क्या कारण रहा होगा, सिर पे हाथ लगाया उसने, बाल उड़ गए थे, चिंता थी, काम कम होता जा रहा था। डू यू वांट एनी बूट्स, उसने कहा डू यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको कोई बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, उसने वो जो लेदर था यानी चमड़ा, उसको ऊपर हाथ में लिया। इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत ही सुंदर पीस है, इट्स ए ब्यूटीफुल पीस। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए लर्निंग डे, बाय।